ब्रो, आई नो हाउ इट फील्स जब तुम अपने व्हाट्सएप चैट्स देखते हो, गैलरी में उसकी प्यारी प्यारी फोटोज देखते हो, जो तुमने मोमेंट साथ में बिताए थे वो सब देखते हो। तुम्हारा दिल कहता है एक बार उसको मैसेज कर दूं, शायद वो आ जाए। बट रियलिटी ये नहीं है ब्रदर। तुम जितना ही उस चीज़ को पकड़ के बैठोगे, वो चीज़ तुमको इतना ही हर्ट करेगी एंड इतनी ही तुम्हारी लाइफ को बहुत ही घटिया बनाती जाएगी। सो टुडे आई विल शो यू द ब्रूटल ट्रूथ अबाउट ब्रेकअप एंड ये वीडियो लास्ट तक देखो, इसमें हम लोग सॉल्यूशन के ऊपर भी बात करेंगे विच हेल्प मी अ लॉट। पहली चीज़ है एक्सेप्ट द रियलिटी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जब उसने बोला ब्रेकअप, सोचते रहते हो कि अभी वो नाराज है, खुद से आ जाएगी। बट ब्रो समझो, अगर उसे आना होता तो अब तक वो साथ रह रही होती। एंड ट्रस्ट मी, अगर तुम बेगिंग प्लीडिंग करके उसे लाना भी चाह रहे हो तो तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही कम हो जाएगी उसके सामने। और अगर उसे आना भी होगा तो वो कभी नहीं आएगी। एंड जैसे सेलिब्रिटी अपने फैंस को ट्रीट करते हैं, वैसे ही वही लड़की तुमको ट्रीट करेगी। इसलिए एक्सेप्ट करो एंड अपने अंदर स्कार्सिटी माइंडसेट मत लाओ कि वो चली गई है तो अब कोई बंदी ही नहीं मिलेगी मेरे को। भाई ऐसा नहीं होने वाला है, सिंपल सी बात है। बहुत लोग हैं दुनिया में एंड यू विल ऑलवेज फाइंड समवन बेटर। और जब तक वो नहीं मिल रही है तब तक खुद पे वर्क करो। इसलिए फर्स्टली एक्सेप्टेंस लाओ। और अगर तुम अभी भी उसके चैट्स देख रहे हो देन तुम्हारा मूव ऑन जर्नी अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। दूसरी चीज है स्टॉप रोमांटिसाइजिंग द पास्ट। तुम्हें याद क्या आता है? वो लेट नाइट कॉल्स, क्यूट टेक्स्ट, ये सब याद क्यों आ रहा है तुमको? बिकॉज ऑफ मेमोरीज जो तुम्हारा ब्रेन तुम्हें दिखा रहा है। वो फाइट्स, वो मिसअंडरस्टैंडिंग जो तुम लोगों के बीच थी, वो ब्रेन कभी नहीं दिखाता है। हमारा ब्रेन ऐसे डिजाइन ही होता है कि वो बहुत ही रोमांटिक चीजें दिखाता है, बहुत ही प्लीजिंग चीजें दिखाता है। तुम दोनों के बीच में जो इनकम्पैटिबिलिटी थी वो चीज वो कभी नहीं दिखाएगा। एंड जब भी तुमको ये लगे कि जो तुम्हारा रिलेशनशिप था वो बहुत ही अच्छा था, देन सिंपली ये सोचो कि अगर वो रिलेशनशिप इतना अच्छा होता तो वो रिलेशनशिप अभी तक चल रहा होता। तीसरी चीज है रीबिल्ड योरसेल्फ। अब जब तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है, अपनी एनर्जीज को रीडायरेक्ट करो टू ब्यूटीफुल थिंग्स। क्योंकि ब्रेकअप के बाद तुम्हारे पास बहुत ही एनर्जी होती है एंड इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग इट ऑन योर एक्स, ट्राई टू फोकस ऑन योर वर्क, यूट्यूब और स्टडीज। आई नो ब्रो ये डिफिकल्ट होने वाला है, बट तुमको ये खुद से ही करना पड़ेगा। तुम्हें उस पर्टिकुलर पोजीशन से खुद ही निकलना पड़ेगा। तुम्हारी हेल्प कोई नहीं करने वाला है एंड तुमसे किसी को भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। सो बात करते हैं हमें मूव ऑन कैसे करना है। पहली चीज है गो नो कॉन्टेक्ट। आई नो ब्रेकअप होने के बाद तुम लोग अपने चैट्स देख रहे होगे, अपने फोटोज देख रहे होगे। भाई ऐसा कभी मत करो, क्योंकि तुमको स्टार्ट में तो लग रहा होगा लाइक ये हीलिंग है, लेकिन ये हीलिंग नहीं है। तो अपने वाउंड को, अपने जख्मों को बार बार स्क्रैच कर रहे हो। और तुम खुद सोचो, अगर तुम अपने जख्मों को बार बार स्क्रैच करोगे तो वो बहुत ही बड़ा इन्फेक्शन बन सकता है। इसलिए जितनी भी चैट्स हैं, जितनी भी फोटोज हैं, आई नो बहुत ही हिम्मत लगेगी, लेकिन सब डिलीट कर दो। क्योंकि तुम्हारा ब्रेन ऐसे ही डिजाइन है कि बार बार तुम वहां तक पहुंच ही जाओगे, बार बार तुम अपने चैट्स पढ़ोगे और वो चीजें तुमको हर्ट करेगी। दूसरी चीज है गो टू जिम। आई नो जो मेंटली काम है लाइक स्टडीज एंड फोकसिंग ऑन यूट्यूब एंड फोकसिंग ऑन योर स्किल, वो बहुत ही हार्ड होने वाली है इस समय। क्योंकि तुम्हारा पहले ही मेंटली ब्रेकडाउन हो रखा है, इसलिए अभी तुम कुछ मेंटली काम नहीं कर सकते हो और तुम्हारे पास एनर्जीज बहुत सारी है। अपनी एनर्जीज को जिम में लगाओ एंड ए बेटर फिजिक अचीव करो, नॉट फॉर हर, जस्ट फॉर योर सेल्फ। तीसरी चीज है लेवल अप योर लाइफ। अब जब वो जा चुकी है तुम्हारे पास बहुत टाइम रहेगा जिसपे तुम लोग बातें करते होगे एंड उसी टाइम तुमको उसकी याद भी आती होगी। इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे कि उस पर्टिकुलर टाइम स्लॉट में तुम लोग अपने हॉबी पे काम करोगे। तुम्हारी बचपन से कोई हॉबी रही होगी जिसमें तुम्हें बहुत इंटरेस्ट था, लेकिन तुम्हारे पास टाइम नहीं था, इसलिए तुम उसको कर नहीं पाते थे। तो अब वो समय है जिसमें तुम अपने हॉबीज पे फोकस कर सकते हो। इसलिए याद करो तुम्हारी हॉबी क्या थी, याद करो तुम्हारा पैशन क्या था। भले वो गिटार बजाना हो सकता है, भले वो ड्राइंग करना हो सकता है, उसको अब ट्राई करो। आखिरी चीज है पेन रिचुअल। अगर तुम किसी से कहते हो कि भाई मेरा ब्रेकअप हो गया, वो सिंपली कहता है भाई अपने काम पे फोकस कर, जिम जा। आई नो तुम्हारे इमोशंस इस समय स्टेबल नहीं है एंड इसको स्टेबल करने के लिए तुम्हें एक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डेली तुमको 1 घंटा अपने साथ ही स्पेंड करना है विदाउट योर फोन। तुम बस एक डायरी लोगे और एक पेन लोगे जिसमें जो भी थॉट तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं विदाउट एनी सैड सॉन्ग, उस चीज को तुम लोग हाइप अप मत करो कि तुम कबीर सिंह बन रहे हो। तुम अपने थॉट लिखो कि तुम क्या फील कर रहे हो एंड राइट व्हाई योर रिलेशनशिप वाज टॉक्सिक। तुम लोगों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस थे, तुम लोग इतने इनकम्पैटिबल क्यों थे, तुम लोगों के फाइट्स क्यों होते थे। ये चीजें जब तुम लिखोगे तो जो तुम्हारे थॉट्स हैं, जो तुम्हारे ब्रेन में स्टक हैं, वो तुम्हारे पेपर पे आएंगे एंड यू विल फील फ्री। ये सब लिखने के बाद तुम लिखोगे व्हाट थिंग्स यू लर्न फ्रॉम योर रिलेशनशिप। तुम लिखोगे कि उस रिलेशनशिप से मैं क्या क्या सीखा। भले वो हो सकता है किसी की केयर करना, किसी को पैम्पर करना, किसी के लिए खुद को इम्प्रूव करना। जो जो तुमने सीखा तुम लिखोगे। और अगर तुम्हारा रिलेशनशिप टूटा है तो उसकी अकाउंटेबिलिटी लो और तुमने उससे क्या क्या सीखा उसको लिखो। एंड अब जब वो रिलेशनशिप टूट चुका है तो उसके बारे में इतना ओवर थिंक मत करो। जहाँ जहाँ तुम गलत थे बस उसी की अकाउंटेबिलिटी लो एंड जो फ्यूचर रिलेशनशिप बनेगा तुम्हारा उसमें ये सब गलतियां रिपीट मत करना। बस डोंट स्ट्रेस इट आउट। चलो तो वीडियो यहीं खत्म होती है। और समझो जो ब्रेकअप है वो उस फेज की तो एंडिंग है और अब तुम्हारा एक नया सा ब्यूटीफुल सा फेज स्टार्ट हुआ है।
इसलिए जो नया फेज़ स्टार्ट हुआ है उस पे दबा के काम करो एंड इसको बहुत ही ब्यूटीफुल करो। एंड डोंट वरी, जो तुम्हारे इमोशंस है वो स्टेबल हो जाएँगे एंड जो तुमको याद आ रही है वो नॉर्मल हो जाएगा, अगर तुम डेली वो प्रैक्टिस करोगे। और बाकी कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।